प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। और आज हम 12th क्लास का एक नया चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, जो 3D के नाम से प्रसिद्ध है, 3 डायमेंशनल त्रिविम ज्यामिति। और यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में काफ़ी मार्क्स से नंबर होते हैं। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी केवल एक बिहार स्टेट का नहीं है, यूपी स्टेट सभी जगह एनसीईआरटी चल रहा है। तो जो 11th चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स इससे लिखे जाते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके इस चैप्टर की पकड़ बनाई जा सकती है। तो मैं चलता हूँ 10th चैप्टर में कुछ टॉपिक है जिसको आपको याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और आपका समझ में आना चाहिए, तो 11th चैप्टर समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह 3D है। 3D का मतलब x, y और z, तीन अक्ष है। और ये तीन अक्ष उसी प्रकार से है जैसे मेरे ये तीन उंगली दिखा दे रहा है। अगर ये x है तो ये y है तो ये z है। अगर ऐसे करें तो आप किसी को भी x, y, z मान सकते हैं, लेकिन तीनों एक तीसरे से परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है x और y के साथ ये संकेत होता है, ये 90 डिग्री कोण का, ये संकेत 90 डिग्री कोण का होता है। यदि आप ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब 90 नहीं, आपको 90 लिखना होगा, यहाँ 90 लिखना होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये काम चल जाएगा कि 90 है, ये संकेत है 90 डिग्री का। तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अगर आपको समझना है तो आप रूम में दिखाई देता है, तो जो आपके पास कॉर्नर दिखाई दे रहा है, जहां भी दिखाई दे रहा है, यही भी दिखाई दे रहा है, देखिए यह जो है हमारे पास एक अक्ष हो जाएगा, एक अक्ष हो जाएगा और एक अक्ष हो जाएगा, मतलब तीनों जो है परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई सदिश है, कोई सदिश मान लेते हैं ए है, इस 3D में उस कोई सदिश है, तो हम लोग 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं कि कोई सदिश है, सदिश का तीनों अक्ष में x, y और z, तीनों अक्ष में जो वियोजन होता है वह a1i a2j प्लस a3k के रूप में होता है। जहां i क्या है, x दिशा में एकांक सदिश है, y क्या है तो j क्या है तो y दिशा में एकांक सदिश है, और k क्या है तो z दिशा में एकांक सदिश है। एकांक है तो एकांक का मतलब इसका परिमाप 1 होता है, इसीलिए इसका मान है एकांक सदिश, इस दिशा में दिशा है। अब अगर मान लेते हैं कोई सदिश a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो आपके पास दो चीज इसको पढ़ना है। एक है दिक् अनुपात और एक है आपका दिक् कोसाइन। दिक् जो अनुपात है वह जो दिक् कोसाइन है उसकी दिशा में अनुपात है, उसको हम जनरली जो है a1, a2, a3 से दर्शाते हैं। अगर a1, a2, a3 दिया गया हो तो दिक् कोसाइन तीन होते हैं। x दिशा में होता है cos अल्फा, y दिशा में होता है cos बीटा और z दिशा में होता है cos गामा। तीनों का सूत्र आपको याद रखना होता है। cos अल्फा को हम l से, cos बीटा को हम m से और cos गामा को l से दर्शाते हैं। अगर हम l बोलेंगे तो अगर मेरे पास a1 है तो a1 बटा इसका जो परिमाप है, वो सूत्र होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होता है। l का मान लेंगे। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके नीचे का तो सेम रहेगा, और यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे a2 बटा यहाँ कर लीजिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सेम n का मान हो जाएगा a3 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपके पास l का मान निकल गया। इसी को कहा जाता है दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और अल्फा क्या है, x अक्ष के साथ कोण है, बीटा क्या है, y अक्ष के साथ कोण है, और गामा क्या है, z अक्ष के साथ। तो पहला जो सूत्र है ये आपको याद रखना होगा।
दूसरा सूत्र है कि आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तीनों जो भी कोसाइन है उनके पास ये संबंध होता है कि अगर तीनों को वर्ग करके अगर आप जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर चाहते कि नहीं, हमें विश्वास नहीं होता है कि भाई इसको सिद्ध करें, कहता कैसे है, तो इसके लिए हम जाए, अगर हम एल का मान रखें यहाँ से और एम का मान रखें और एन का मान रखें तो एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस एल स्क्वायर का मतलब a1 स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे जो a1 है m के लिए a2 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का वैल्यू सेम होगा। इसको शॉर्टकट में याद करने की जरूरत आपको नहीं है। पुनः जो है यहाँ पे a3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आपको पता है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ बराबर है तो बना। आपको पता है जैसे शॉर्ट माइक्रो थोड़ा शॉर्ट करना होता है, समय कम होता है, तो इस l का मान है a1 बटा a, जैसे स्क्वायर यहाँ पर होंगे a1 का स्क्वायर हो गया, ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे इसका भी सेम है, तीनों का रख दिए, जब दो तीनों का हर समान है तो लघुत्तम सेम हो गया और हम उसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे जोड़ो तो 1 मान आ गया। हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम पिछले कक्षा में प्रूव कर चुके हैं, 10 चैप्टर में इस पर बता चुके हैं। तो पहला सूत्र याद रखना है, दूसरा सूत्र ये याद रखना है। तो हम क्या करें कि हमारे पास जो 11.1 एक्सरसाइज है, चैप्टर 11 तीन भागों में बटा हुआ है, 11.1, 11.2, 11.3। तो पहला भाग हम अब शुरू करने जा रहे हैं 11.1। अब हम क्या है, इसमें टोटल मेरे पास 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और कम समय में। केवल जो है मेरे पास जो मेन टॉपिक है उसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कह रहा है यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ, आपको पता है x अक्ष के साथ कोण है अल्फा, y अक्ष के साथ कोण है बीटा और z अक्ष कोण है गामा। कह रहा है x, y और z अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण है, इसका मतलब अल्फा का मान हो गया 90 डिग्री, बीटा का मान हो गया 135 डिग्री और गामा का मान हो गया 45। कहां से लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार। तो प्रश्न से हम देखते हैं कि जो x है उसके साथ 90 डिग्री है, क्रमशः का मतलब क्रम से है, पहले हम x आएगा तो y आएगा तो z आएगा। x y z, x के साथ 90, y के साथ 135 और z के साथ 45 को मान। तो इसकी डी कोसाइन याद करें। तो कह रहा है डी कोसाइन ज्ञात करें, मतलब तो हमें क्या करना है, cos अल्फा का मान ज्ञात करना है व्हाट, cos बीटा का मान व्हाट और cos गामा का मान व्हाट। ये तीन चीज याद करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र बना चुके हैं कि cos अल्फा को ही हम क्या कहते हैं, m कहते हैं, इसको हम m कहते हैं, इसको m कहते हैं। और आपको पता है कि यदि हमारे पास कोई सदिश a है जिसका a1i प्लस a2j प्लस a3k वियोजन है, तो l का मान हम सूत्र सीखे हैं, l बराबर होता है a1 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैसे ही m का मान है a2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और n का मान है a3 बटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सूत्र लिख दिए कि बार बार लिखना न पड़े। अब है कि cos अल्फा, तो cos अल्फा का मान क्या हो गया, l बराबर है cos अल्फा, अल्फा का मान है cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। अब आइए m का मान है cos बीटा का मान है 135। अब 135 निकालने के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा त्रिमेट्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास जो हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, एक राउंड पूरा होता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है।
इसमें होता है चीज साइन और कोशेक, साइन का अपोजिट कोशेक होता है, ये पॉजिटिव होता है। और क्रॉस चले जाएंगे यहाँ पे तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपको कॉट और टैन। और आपको अगर थीटा है, जो भी कोण है उसमें थीटा ले लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो याद होना चाहिए। वैसे देखेंगे तो ये हो जाता है आपका, तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 90 प्लस 45। इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो cos का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस cos जब 90 होता है तो cos का साइन हो जाता है, क्या होता है sin 45। और sin 45 का मान क्लियर है कि 1/2 होता है, इसलिए -1/2 हो गया। तीसरा है आपको n का मान, cos हो गया आपका 45, तो पता है cos 45 का मान 1/2 होता है। केवल क्वेश्चन तीसरा है कि दिक और दिक कोसाइन क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए दिक कोसाइन बराबर l n n बराबर 0 -1/2 और 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से राउंड करके लिख देना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। इसके बाद से बहुत कम समय लगे, पहले क्वेश्चन सरल और समय लगा है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। यह है एक रेखा दिक कोसाइन, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निशानों के साथ समान कोण बनाती है। अरे समान कोण बनाती है 11.1 का। समान कोण का मतलब क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तीन कोण होते हैं, तीनों कोण का मान क्या है, बराबर है। इसका मतलब है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये कह रहा है। तो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा हो जाएगा। और कह क्या रहा है कि आपको cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M, इसको कहते हैं N। हम सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं, L² प्लस M² प्लस L² 1। तो हम सभी मान को एक जैसा लिखें। L का मान भी हम cos अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है, M का मान भी cos अल्फा, L का मान भी cos अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि m का मान भी cos अल्फा, l का मान भी cos अल्फा, l का मान भी cos अल्फा, तो 3 बार cos अल्फा हो गया, तो 3 cos² अल्फा इक्वल टू 1। अब आपको पता है जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, तो cos² अल्फा बराबर हो गया 1/3। अब दोनों तरफ रूट लोगे तो क्लियर है कि आपके पास cos अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 होगा। ये cos अल्फा बराबर होगा प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि प्लस लोगे स्क्वायर तो भी आएगा, माइनस करोगे तो भी मान आएगा। इसका मतलब जब भी दो घात होता है तो रूट दो मान आता है, प्लस माइनस √3। इसका मतलब है cos अल्फा का मान हो गया 1/√3। इसका मतलब क्लियर है कि यही मान cos बीटा का भी होगा, यही मान cos गामा का भी होगा, जो दिक कोसाइन का मान है। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है यह दिक कोसाइन, ये कंप्लीट हुआ। अब आइए मात्र 5 क्वेश्चन है। इसका से तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा का दिक अनुपात -18 12 है तो दिक कोसाइन दिक अनुपात दिया है। दिक अनुपात का मतलब a1 का मान जो है, तीसरा का a1 का मान दिया है -18, a2 का मान दिया है 12 और a3 का मान दिया है -4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अंडर रूट a1² प्लस a2² प्लस a3² का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 18 में 18 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा।
और 12 को 12 से गुणा तो 144 आएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब जोड़िए 4 4 8 6 14, तो 4 1 यहाँ हो जाएगा 3 3 4 7 1 8, और ये हो जाएगा 3 4, और 484 का वर्ग होता है बच्चे 22। इसलिए अब चलते कहता है डी कोसाइन, तो cos अल्फा का सूत्र हमने पहले बता रखा है a1 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर है। तो आपको पता है a1 का मान यहाँ से लिख लीजिए 18, और इसका मान आपको पहले निकाल चुके हैं, ये 22 काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 और 11, हो जाएगा -9/11। डी कोसाइन में cos अल्फा का मान होगा। अब आता है बच्चे cos बीटा का मान, तो cos बीटा का मान वैसे रखिए a2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये आप जो है आप रखिए यहाँ पे 12, a2 का मान है 12 और बटा नीचे का तो 22 ही होगा, तो 2 6 के 12 2 से 11, इसका मतलब 6/11। अब आता है cos गामा का मान, तो a3 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो आपको a3 का मान है -4 -4 और बटा में 22, तो ये काट दो तो हो जाएगा 2/11। इसका मतलब है कि ये जो कह रहा है कि डी कोसाइन ज्ञात करें, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए डी कोसाइन बराबर LMN, और तीनों का मान रख दीजिए, हो जाएगा -9/11 6/11 और -2/11 हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम सूत्र बढ़िया से याद किए हुए हैं, याद क्या किए हैं, मतलब प्रैक्टिस किए हैं, तो आराम से एक्सरसाइज को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 2 और बच गया, आज हम 2 और समाप्त करेंगे। बिंदु 2 3 4 कह रहा है कि बिंदु 2 3 4 मान पहला बिंदु है 2 3 4, दूसरा है बी बिंदु है -1 -2 1 -1 -2 1, और सी है 5 8 7। तो हम पहले वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर ए का यह बिंदु दिया गया है, इसका मतलब है यह OA सदिश का मान है, और ये OB सदिश का मान है, और ये OC सदिश का मान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ABC को संरेख दिखाना है, तो हमको पहले AB लाना होगा। तो हम AB लाने के लिए इसके पहले 10 चैप्टर बता चुके हैं कि AB सदिश लाने के लिए हम करते हैं OB माइनस OA। तो अगर OB का मान अब यहाँ OB का मान यहाँ पर लिख लें, OA का मान हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4j। मतलब जो हमारे अनुपात दिया गया 2 3 4, पहला x के साथ, x का एकांश सदिश i होता है दिशा, ये परिमाप है दिशा है, ये परिमाप है दिशा है, परिमाप ये दिशा है। उसी तरह से इसके पास परिमाप है -1 -2 1, तो दिशा के साथ हो जाएगा, तो -i -2j अब प्लस a, ये हो जाएगा 5i प्लस 8j और प्लस 7। सबसे पहले अगर ऐसा देता है तो सबसे पहले आप सदिश को लिख लीजिए इसे, उसके बाद से बारी बारी से हम AB का मान निकालते हैं। OB का मान रखें यहाँ पे -i -2j प्लस k -2i -3j। तो आप पाएंगे कि -3i हो जाएगा, -i या 2i 3i, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा आपके पास j, और ये हो जाएगा आपका माइनस j प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5j। इसका मतलब है कि मेरे पास OB का मान है i -2j प्लस k और -2i, यहाँ पे है प्लस 3j और यहाँ पे है प्लस 4k। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा साइन बदल है, तो -i -2j प्लस k -2i -3j -4k, इसका साइन चेंज हो गया। तो देखिए ये तो 2 है, माइनस में भी माइनस में है, तो 3i माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
तो यहाँ पे 5j हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस में 4 माइनस में है तो -3j। अब निकालते हैं BC का मान। BC बराबर होता है OC माइनस OB। BC का मतलब है इसका सदिश हो जाएगा O से C के साथ, तब घटा देगा O से D के साथ। तो O से सभी घटाए, OC का मान है 5i प्लस 8j प्लस 7k माइनस, और है हमारे पास C का मान है OB, B का मान है -i -2j प्लस। अब चलते हैं तो 5 और ये आई तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6, 5 हमारे साथ प्लस हो जाएगा। अब 8j है इसके पास, 8j और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 से कितना हो जाएगा 10j, और ये 7 है और ये 7 है और ये माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 6 आपके पास, ये हो जाएगा आपका BC का मान। अब हम बात देखेंगे इसमें संग्रह दर्शाने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप दो बिंदु निकालेंगे, AB और BC निकालेंगे। देखिए ये दोनों बिंदु भी है, कॉमन बिंदु है। एक चीज खाली हो जाए कि अगर मेरे पास एक सूत्र होता है, अगर A बराबर लैम्डा B, दो सदिशों A और B, A बराबर लैम्डा B हो गया तो इसका मतलब है वो समरेखीय है। तो आप सबसे पहले देखते हैं जो BC है, तो BC बराबर अगर हम -2 कॉमन निकालें तो -3i आ जाता है, 5j आ जाता है और -3j। तो सबसे बड़ा चीज हो जाता है ये जो मान है यह AB के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर -2 AB। इसका मतलब है दोनों सदिश, ये दोनों सदिश समांतर हैं, और इसके बाद से दोनों हम देखते हैं कि उस रूल के पालन करता है, किसका, A बराबर लैम्डा B इस रूल का पालन करता है। इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या है B, ये कॉमन तभी हो सकता है जब A B C क्या हो, एक ही दिशा में संरेख हो, इसलिए लिखेंगे इसलिए A B C संरेख है, A B C संरेख है, थोड़ा साफ लिखना है संरेख है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूर्ण हो गया, एक क्वेश्चन और बाकी है उसको भी कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। 11.1 का पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, उसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, जिसका तीनों का शीर्ष बिंदु दिया गया, मान लो शीर्ष बिंदु दिया गया। शॉर्टकट में बनाएंगे इसको हम, अब शॉर्ट पहले तो सीख चुके हैं। इस ये जो है ऐसे दिखाया गया है, जब सदिश दिखाना होगा तो उसका रास्ता अलग है। 3 5 और -4। B का मान है -1 2 और C का मान है -5 5 -5 और -5, तीनों ही माइनस में है। ये दिया हुआ, इतना बात दिया हुआ है, और आपको इस भुजा का AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा का दिक् कोसाइन आपको याद करना है। आपको पता है कि दिक् कोसाइन AB का भी 3 होगा, BC का भी 3 होगा और AC का भी 3 होगा, मतलब AB का भी एलिमेंट होगा, BC का भी एलिमेंट होगा और AC का भी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यह रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, y के साथ कितना बना रही है, z के साथ कितना, वही हाथ BC का हो जाएगा, वही हाथ। तो हम जैसे ही ऐसे करेंगे, इसको सदिश रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, O के साथ x, ये y और z, तो आप पाएंगे कि ये मेरे पास OA है, ये मेरे पास OB है, ये मेरे पास OC है। अब हम बारी बारी से इसको हल करने के लिए अब निकालेंगे हम, पहले हम OA का मान लिखेंगे। OA बराबर हो जाएगा यहाँ से, पहले सब डाटा सीख चुके हैं, 3i प्लस 5j माइनस 4k। अब यहाँ से लिखेंगे OB बराबर, जो मेरे पास B है वो OB हो जाएगा इसके सदिश, B जो मेरे सामने जो शीर्ष का पॉइंट है उसका सदिश में हम करेंगे, तो उसका O से मूल बिंदु से B की दूरी OB हो गया, OB सदिश, उस तरह से C का क्या हो जाएगा OC, तो ये OC OB और OA। अब जो मैं जो वेक्टर सदिश निकालना चाहते हैं, मैंने सदिश का रूप निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास
तीन चीज निकालना पड़ेगा। पहले ए बी भुजा निकालना पड़ेगा, इसका बी से निकालना पड़ेगा और इसका सी ए निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, ए से बी ए बी सदिश, बी से सी बी सी सदिश और सी से ए सी सदिश। आप ऐसा नहीं कर सकते, ए से नहीं कर सकते, ए से बी बी से सी सी से, माने आपका दिशा होना चाहिए या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी के चलने की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो आप ये भी निकालिए, ए का सेम प्रोसेस में ऐसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। अब हम मानों को निकाल लेंगे और जब हम भुजा निकाल लेंगे तो हम डी कोसाइन आराम से निकाल सकते हैं। तो अब निकालते हैं हम ए बी का मान निकालते हैं, तो ए बी सदिश हो जाएगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, तो मेरे पास है माइनस आई कैप जे कैप अब प्लस 2k कैप, ये मेरे पास ओ बी हो गया। अब ओ ए घटाना है इसमें से, माइनस ओ ए का मान लिखिए, ओ ए का मान है 3i प्लस 5j और माइनस 4। अब घटाइए तो मेरे पास ये माइनस ए हो जाएगा माइनस 4i, ये j प्लस है, ये में से जाएगा ये हो जाएगा 4j, 2 प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 6, ये हो जाएगा ए बी सदिश का मान। अब उसी तरह ए बी भुजा हो गया और बी सी भुजा जो सदिश के रूप में हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी का माइनस है माइनस 5i माइनस 5j माइनस 2k। अब यह है इसमें से घटा देना है ओ बी, तो माइनस आई प्लस जे अब प्लस 2k, इसके पर अगर सॉल्व कर दिए तो इसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, माइनस 5i माइनस 5j और माइनस 2k हो गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j और माइनस j और माइनस 2k, ये हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो अब आपके पास माइनस 5 है प्लस है तो माइनस 4i, ये हो जाएगा j तो 6j और k तो माइनस 4, ये मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। उस तरह से आपके पास आपको ca, जो ca भुजा है वो सदिश के रूप में क्या होगा oa माइनस oc होगा, तो इसका मान निकाल देते हैं, oa का मान है 3i माइनस नहीं प्लस 5j माइनस 4k और इसमें से घटाते हैं OC माइनस 5i माइनस 5j और माइनस 2k। अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास 3i प्लस 5j माइनस 4k माइनस प्लस 5i प्लस 5j अब प्लस 2k, ये सारे प्लस में हो जाएंगे। तो देखिए 5 और 3 8i, मेरे पास है 5 और 5 10j और ये हो जाएगा माइनस 2k, ये समीकरण हो गया। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, एक यह निकल चुका है, एक यह निकल चुका है और एक यह निकल चुका है। अब 3 है तो मैं आपको जिस प्रकार से ए बी का बता देता हूँ, बी सी और सी अपने आप कर ले, जो नियम ए बी के लिए वही बी सी के लिए है, वही सी ए के लिए है। इसका मतलब ए बी भुजा के दिशा में हम यहाँ लिखेंगे ए बी भुजा के दिशा में दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन उसका सूत्र सेम है। तो यहाँ ए भुजा के समय में a1 का मान आपका हो जाएगा, a1 का मान हो गया आपका -4, a2 का मान हो गया आपका -4 और a3 का मान हो गया आपको 6। सेम वैसे ही आपको BC निकालना होगा, a1 का मान -4, यहाँ पे हो जाएगा a2 का मान -6 और a3 का मान -2। उस तरह से जब आप CA निकालिए तो उसमें a1 का मान 8, यहाँ पे
A2 का मान 10 और A3 का मान -2 हो जाएगा। तो हम एक निकाल देते हैं, उस तरह से BC और CA का निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं AD का। AB भुजा की दिशा में D कोसाइन। तो चलिए सबसे पहले हम A1 A2 A3 हो गया, तो अब निकाल लेते हैं इसके बाद अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 36, 16 प्लस 36। अब ये जो है इसका मान निकाल लीजिए, 16 16 होता है 32, 32 और प्लस 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगा। अब आपके पास ये निकल गया उसका, ये इसको कहते हैं A का मापांक निकल गया, ठीक है, इसको जो परिमाप करते हैं। अब आइए अब आप निकालते हैं AB दिशा में, AB की दिशा में L का मान कितना होगा? A का मान हो गया A1 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो आपको पता है A1 का मान -4, आई मान हो गया आपका 68। M का मान हो गया A2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसका मतलब है A2 का मान है आपका -4, ये हो जाएगा 68। ये सब में सेम होगा, नीचे सबका सेम होगा। n बराबर हो गया A3 बटा में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6/√68। अब हम ये आपको बता देते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं AB, BC और CA। तो AB दिशा में L निकल गया, मैं निकाल कर आपको दिखा दिया। आपका होमवर्क हो जाएगा BC दिशा में निकाल लीजिए, इसी रूप से CA दिशा में निकाल लीजिए। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, इसको कर सकता है 68 हो जाएगा। तो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 4 बटा अंडर रूट 17 गुणे 4 माइनस 4 बटा अंडर रूट 17 गुणे 4 बराबर 6 बटा अंडर रूट 17 गुणे 4। सच्चो वर्षन होता है। अब 4 का रूट 2 हो जाता है, तो माइनस 4 बटा 2 अंडर रूट 17 ये हो जाएगा, माइनस 4 बटा 2 अंडर रूट 17 ये हो जाएगा 6 बटा 2 अंडर रूट 17। अब काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4, ये हो जाएगा -2 बटा अंडर रूट 17 ये हो जाएगा -4, एक दो से काट दीजिए तो 2 बटा अंडर रूट 17 ये हो जाएगा 2 3 6, इसमें हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 17। इसका मतलब है कि AB दिशा में जो D कोसाइन 3 हो गया, 1 2 3 मैं निकाल चुका। इसी प्रकार से आप BC निकाल लीजिएगा और C निकाल लीजिएगा, और तीनों निकालने के बाद मेरा इस प्रकार से एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हो गया। पुनः हम अपना इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 11.2 के लिए। तो वैसे जैसे हम 11.1 किए हैं, 11.2 का बेसिक जो भी फॉर्मूले उसमें उपयोग होंगे पहले आपको हम नोट करा देंगे, और उसके बाद से 11.2 हम शुरू करेंगे। तो आज का बस इतना ही, पुनः नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।